Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. किसी भी एक संगठन को बनाना यानी दूसरों का भला करना, और सबसे ज्यादा जरूरी एक दूसरे का भला करना। लेकिन दुनिया में अब एक ऐसे संगठन की बात तेजी से हो रही है जिसमें दूसरों का तो छोड़िए, बल्कि सिर्फ अपने ही भले के लिए खिचड़ी पक रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस्लामिक नाटो की। वो इस्लामिक नाटो जिसे अमेरिका के खिलाफ बनाने की तैयारी तमाम मुस्लिम देश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपनी बात रख रहा है। बीते साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील हुई थी। उसके बाद तमाम चीजें चर्चा के केंद्र में बनी रही। पाकिस्तान, जो कि एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर है, वो अपने न्यूक्लियर की शक्ति को दिखाकर तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा रहता है और कहता है कि वो उस संगठन को खुद चलाएगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की माली हालत बद से बदतर है और वो तमाम मुस्लिम देशों के सामने हाथ फैलाता हुआ नजर आता है। और जिन मुस्लिम देशों के सामने वो हाथ फैलाता है, उनके पास कोई बड़ी सुरक्षा मौजूद नहीं है जिससे आने वाले समय में वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से अपना बचाव कर सके। इस्लामिक नाटो बनाने की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने की जब उन्होंने डिफेंस डील की। वो डिफेंस डील जिसमें एक देश पर हमला यानी दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील में एक और मुस्लिम देश जुड़ना चाहता है और वो है तुर्की। और ये तीनों देश मिलकर इस्लामिक नाटो नाम की एक खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन क्या ये इस्लामिक नाटो बन सकता है? और अगर ये बन जाता है तो भारत के लिए क्या कोई चिंता की बात है? क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में तो सिर्फ एक ही जहर है, वो है भारत से जंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये इस्लामिक नाटो बन भी सकता है या फिर नहीं। अभी एक बात चल रही है कि इस्लामिक नाटो बनाने की बात चल रही है, और ये बात जो चल रही है वो तब चल रही है जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है। अब टर्की इसमें इंटरवीन करना चाहता है और टर्की चाहता है कि मैं भी क्या बनूं, इसका मेंबर बनूं, सदस्य बनूं। एक्चुअली है क्या कि अगर मिडिल ईस्ट के हम हालात को देखें तो अमेरिका पर जो एक फेथ था, भरोसा था, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से अग्रेसिव स्टांस ले रहा है और अग्रेसिव पॉलिसीज को लेकर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में भी अपनी सुरक्षा को लेकर एक तनाव की स्थिति है, टेंशन की स्थिति है। अब ऐसे में सऊदी का हो या टर्की का हो या इन सब कंट्रीज की बात करें तो वो कई सारे मुद्दों में उनका मानना ये है कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा क्या करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल की मदद करता है, जिस कारण इजराइल हमारे इंटरेस्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और दूसरा, जैसे फिलिस्तीन के मसले को लेकर वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश बने। इसके अलावा हम देखें कि आपका ईरान के साथ भी सऊदी हो, यूएई, इतनी भी कंट्रीज हैं, ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरीके से जाया जाए। ईरान के साथ भी चाहते हैं कि वार्तालाप या डिस्कशंस के माध्यम से बातों को सुलझाया जाए, ना कि सीधा टकराव की स्थिति हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट के अलावा ये अपने इंटरेस्ट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जरूरी ये है कि कोई ऐसा कंट्री हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हो, तो वो पूर्ति करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में लाने का प्रयास इन सब देशों को कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को इस प्रकार की परमिशन नहीं है कि वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की गारंटी किसी कंट्री को कर सके, दे सके, क्योंकि उसके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसके द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन सब देशों को अपने से जोड़ने के लिए, क्योंकि इसकी माली हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान सऊदी से देख रहा है कि फंड्स मिल जाएं, तो वहीं टर्की से ड्रोन हो या अन्य और टेक्नोलॉजीज हो, उनको देखने का प्रयास कर रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज लग रही है आज के हालात में कि हाँ, हो सकता है इस प्रकार का कोई इस्लामिक नाटो बन जाए। अब इस संगठन से न सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की या सऊदी अरब बल्कि कई और देश भी जुड़ना चाह रहे हैं और इसकी चर्चा भी हो रही है। बीते साल कतर पर इजरायली हमले के बाद दोहा में बुलाई गई एक इमरजेंसी बैठक में मुस्लिम देशों ने अरब नाटो पर चर्चा की थी। इस बैठक में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई सहित 60 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया था। बैठक के दौरान
अरब देशों में सबसे बड़ी सेना रखने वाले मिस्र ने अरब नाटो के प्रस्ताव को अन्य देशों के सामने रखा और उनका समर्थन मांगा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने इस संगठन के लिए शुरुआत में 20,000 सैनिकों का योगदान देने की पेशकश भी की थी। वहीं मिस्र की राजधानी काहिरा को अरब नाटो का मुख्यालय बनाने और मिस्र के एक हाई रैंक जनरल को कमांडर बनाने की भी पेशकश की गई थी। यानी ये संगठन बनने की चर्चा तेजी पर है। लेकिन भारत के लिए क्या ये खतरे की घंटी है? तो पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत के दुश्मनों का इस तरह से एक सैन्य संगठन से जुड़ना भारत के लिए एक खतरे की घंटी भी हो सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब पिछले साल मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने कई अहम हथियार और ड्रोन्स पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जाकर दिए थे। हालांकि वो बात अलग थी कि भारत ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से उन तमाम ड्रोन्स और हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया था और पाकिस्तान के कायराना हमलों का माकूल जवाब दिया गया था। दूसरी बात ये कि अगर तुर्की इस संगठन में जुड़ जाता है तो पाकिस्तान के साथ तुर्की के रक्षा संबंध बहुत अच्छे हैं। तुर्की पाकिस्तान नौसेना के लिए कॉर्वेट युद्धपोत बना रहा है। पाकिस्तान के दर्जनों F-16 लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है और सऊदी और पाकिस्तान दोनों के साथ ड्रोन तकनीक साझा कर रहा है। यानी कि अगर ये इस्लामिक नाटो बनता है तो वो अमेरिका के लिए तो सिरदर्द होगा ही, बल्कि भारत के लिए भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। इस इस्लामिक नाटो को बनाने का मकसद अमेरिका से उठता हुआ विश्वास भी है। जी हाँ, जिस तरह अमेरिका इजराइल का भरपूर समर्थन कर रहा है और उसे बेखौफ तरीके से आगे बढ़ने की परमिशन दे रहा है, उससे भी अरब देशों में खलबली है। मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ऑपरेशन करने की बात कहने वाले इजराइल को रोकने की बजाय उसको आगे बढ़ने की बात कहकर अमेरिका मुस्लिम देशों को नाराज कर चुका है और इसी वजह से तमाम मुस्लिम देश अब खासकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं। अब आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।